जय मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन हम सब माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। ये तप, संयम और भक्ति का स्वरूप हैं। हे माता, आपकी स्तुति करते हुए हम सबसे पहले आपका स्मरण करते हैं। आपके चरणों में वंदन और प्रणाम अर्पित करते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे भोलेनाथ को ही अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करेंगी। मां ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले वे केवल फूल और फल खाकर रहीं, फिर केवल कंदमूल पर जीवन व्यतीत किया। इसके बाद मां ने पत्तों का भी त्याग कर दिया। कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर केवल शिव जी का ध्यान करती रहीं। उनकी इस कठिन तपस्या से पूरा ब्रह्मांड चकित हो उठा। देवता और ऋषि मुनि उनके धैर्य और भक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। तपस्या की अग्नि से धरती, आकाश और सभी लोक प्रभावित हुए। अंततः भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार पार्वती जी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत में प्रसिद्ध हुआ। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में झपमाला है, बाएं हाथ में कमंडल है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका तेज तपस्या और संयम की आभा से दमक रहा है। जो साधक मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसे त्याग, संयम, भक्ति और वैराग्य का वरदान मिलता है। उसके जीवन में धैर्य आता है। सभी बाधाएं और कठिनाइयां दूर होती हैं। वह विजय और सफलता प्राप्त करता है। हे मां ब्रह्मचारिणी, आपकी पूजा से साधक को ज्ञान, तप और संयम की प्राप्ति होती है। आपकी कृपा से भक्त का जीवन मंगलमय हो जाता है। उसके सभी संकट कट जाते हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी।